हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट गणित, जो कि 2018 का पेपर है और आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको 2020 में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का पेपर कैसे आएगा है। तो सबसे देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर, अगर आपने संख्या वाली वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने वीडियोस बनाए, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो 80-90 के बीच में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कौन कौन सा है, मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से ही कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो आपका ये 83 और 89 है, यह एक अभाज्य संख्या है। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, जो कि बहुत इजी है। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, जो ऐसा रहता है, ठीक है, इसको हम समकोण कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो जो आपका वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त होता है, ठीक है, खराब बने इसके लिए सॉरी, वृत्त होता है और दो बिंदुओं को मिलाने वाली को, जैसे मानो ये हमने खींचा, अगर वृत्त ये केंद्र से अगर गुजरे तो उसे हम व्यास बोलते हैं, बट यहाँ से ऐसे गुजरे तो उसे हम जीवा बोलते हैं। तो यहाँ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य, अगर आपने 5 का देखा होगा, लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 5, 37 और 75 जो है वो 5 से विभाज्य संख्या है। 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% का भिन्न रूप कैसे होता है ये हम चलिए बता देते हैं। तो इसके लिए 15% है, ठीक है, 15% है, 15 लिखेंगे, ऊपर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से हम काटेंगे तो 5 से 3 बार में जाएगा और 100 20 बार में जाएगा। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा 3/20, मतलब कि और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, ठीक है। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले, जो कि बहुत इजी है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि एग्जाम में जल्दी जल्दी से काट के बस ये वाला लिख के और आंसर देते हैं, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही विस्तार से लगाना होगा। मैं बार बार कहती हूँ, जैसे कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि राकेश ने कुल 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है। पूर्णांक कितना है 500, मतलब 500 का 65% निकालना है। तो 500 और इंटू 65 और नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 65 में 5 का गुणा कर दीजिए तो आपको 325 नंबर उसने अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 65%। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और ये 100% इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही होता है कि डिजिट चेंज कर दिया जाता है, बट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है कि समीकरण 3x माइनस बराबर x प्लस 3 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, सबसे पहले जो चर है हम इधर कर देते हैं, उसके बाद अचर है तो इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये लगा है 3x माइनस 5, तो हम क्या करते हैं कि 3x माइनस x बराबर 3, और यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 3x में से x जाएगा तो 2x आ जाएगा, और 3 और 5 कितना होता है 8 होता है। फिर हम x करेंगे 8/2, और जब हम काटेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो आपके सामने ये बहुत ही अच्छे से लगा है। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका सवाल है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, हमने एक वीडियो में बताया था, वर्ग का परिमाप, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा 6 दिया है तो और बस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको 36 आंसर मिल जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि x प्लस 5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको भी आप आसानी से x प्लस 5 स्क्वायर है, जब हम इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस x प्लस 5 स्क्वायर,
ठीक है। एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 में 2 का करेंगे तो 10 और x तो 10x हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब मैक्सिमम मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका यही सवाल था कि आप 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बनाकर दिखाइए। तो हम यही अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं 1 मिनट। तो जैसे देखिए, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप एक सीधी सरल रेखा खींचोगे। ठीक है, ए बी सरल रेखा खींचा, उसके बाद ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर एक हमने चाप चलाया। फिर इस चाप से हम यहाँ चाप चलाएंगे, उसी दूरी से यहाँ इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप चलाएंगे। फिर क्या करेंगे, आपको यहां से फिर इसको केंद्र मानना है और जो आपको ये आया, ठीक है, इसको आप जैसे ही मिला दोगे तो ये 60 डिग्री का आपका कोण हो जाएगा। उसी तरह मतलब अच्छे से नहीं बन रहा है, हाथ से करिए। जब आप लंगड़ा प्रकार से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री का सिंपल एक रेखा खींचते हैं, यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप चलाते हैं, फिर उसी दूरी से यहाँ चाप चलाते हैं, फिर उसी दूरी से यहाँ चाप। अब यहाँ केंद्र मानकर, यहाँ जो ये है इसको केंद्र मानकर यहाँ खींचते हैं और इसको केंद्र मानकर यहाँ खींचते हैं। जो सीध में आए उसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाता है। अब सिंपल 120 का है तो ये जो आपका ये मिलता है इसमें हम मिला देंगे तो ये आपका पूरा 120 डिग्री का हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ में आ भी गया होगा। अगला आपका प्रश्न की संख्याओं 13, 39, 273 का मौशा ज्ञात कीजिए। तो आप गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि द्वारा भी लगा सकते हो। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा चलिए मैं बता देती हूँ। 13 और 39, ठीक है, 13 है, 39 है और 273। ठीक है, ये मान लीजिए 273 है। अब क्या करना है, तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से मौसा मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सकते हो। ठीक है, रसम ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या लेना होता है, बट मौसा में बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो। तो ऐसे कौन सी संख्या है जो 13, 39, 273 को काट सकती है? तो आपका जो 13 है ये काट देगी। ठीक है, तो 13 कम 13, 13 39, उसके बाद ये 13 जो 273 है ये 21 से कट जाएगा। अब देखिए 21 बार में, अब देखिए क्या होगा कि जो आपका ये 1, 3, 21 कोई एक अंक से नहीं कटेगा। जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका 13 है उसे ही हम मौसा मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो 13, 39, 273 का मौसा होगा वो आपका जो होगा 13 ही होगा। अब भाग विधि से भी देख लीजिए, भाग विधि द्वारा कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो फर्स्ट 13 और 39 में भाग देते हैं। ठीक है, 13 और 39 में भाग दोगे तो 3 बार कट जाएगा। तो अब 13 से 273 में भाग देते हैं, तो 273 में जैसे मैंने किया वैसे ही देखिए 21, तो इसलिए पूर्ण रूप से कट कर दे रहा है, इसलिए 13 ही मुख्य भाजक है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है कि एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर 10% की हानि, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्या हुआ है, 10% की हानि हो गई है। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम जोड़ देते, बट हानि हुई है। मान लिया कि हमने क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, 100 है, तो जब 10% की हानि है तो हम 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए हो गया। 90 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 क्योंकि उसकी 10% की हानि हुई है, तो जो उसका क्रय मूल्य है वो 100 है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 90 है। 90 है तो बस आप लगा दो, इसको 90 को ऊपर रखो, 100 इंटू 1800, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर आपका जो, ठीक है, 9 दूनी के 18 और फिर आप 200 में 10 का गुणा करोगे तो आपको 2000 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे।
तो आप देख लीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ लगाया कि मानक क्रय मूल्य 100 रुपए, हानि 10% की, चूंकि विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 तो 90 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो 1800 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 1800 92 90। हम कटपीट करेंगे, जैसे 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 और आप जब गुणा करोगे तो आपको 2000 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि रुपए 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन आपका कितना है 500, ठीक है, दर कितना है 3 वर्ष, सॉरी हाँ, और समय 3 वर्ष और जो दर है वो आपका 12 है, ठीक है। तो बस आप इस रख के और काट देंगे तो आपका जो आपका साधारण ब्याज है वो 180 आ जाएगा। तो इसके लिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सिंपली आपको सूत्र पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। मूलधन आपका 500, समय आपका 3 वर्ष और दर 12%। अगला आपका प्रश्न है कि x y माइनस जेड ब्रैकेट में प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल कीजिए। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस प्लस से ये कट जाएगा, जैसे आप देख सकते हो वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, तो मान कितना आया 0, ठीक है। जब सब कुछ कट जाएगा तो क्या मान आएगा 0। ये भी हमने सवाल हल कर चुके हैं कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र हैं और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। पहले 50 छात्र थे और 30 आ गए, तो इसलिए छात्रों की संख्या 50 प्लस 30, क्योंकि हम उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि छात्र और दिन, पहले छात्र कितने थे 50, तो हमारा भोजन कितना था 40 दिन जाता था। अब क्या हो गए 30 और आ गए, तो हमारे कुल छात्र 80 हो गए, लेकिन दिन ज्ञात करना है तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 80 अनुपात 50 संबंध 40 अनुपात x, ठीक है। अब देखिए जो x ये है हम इसको इधर ला देंगे, तो 80x बराबर 50 इंटू 40, ठीक है। x लिखेंगे इधर, ये 80 इंटू में है बट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 50 इंटू 40 बटे में 80। आप जब इसको कट करोगे तो आपको 25 दिन प्राप्त हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई, आज का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना है, इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि हमें चौड़ाई ज्ञात करना है और हमें क्षेत्रफल मालूम है और लंबाई मालूम है, तो इसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ ये सॉल्व किया है। यहाँ आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 117 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता है, तो बस उसी के आधार पर हम क्षेत्रफल 117 रखेंगे बराबर 13 इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई को हम इधर और 117 13, तो हम जब 117 में 13 का भाग देंगे तो हमें 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अगला आपका प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, ठीक है, 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम चेंज करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर,
तो हम क्या करेंगे, 270 में 1000 मीटर का भाग देंगे। तो समय को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसको चेंज किया तो समय को भी चेंज करेंगे। समय हमारा कितना है 9, और आप चाहो तो 3600 भी लिख सकते हो, या फिर 60 × 60 भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको भी हमने घंटा में चेंज कर दिया। अब देखिए हमारा ये भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। अब इस सिंपल क्वेश्चन करना है, इसी के आधार पर आप रख लीजिए 9 में 60 × 60, क्योंकि घंटे में कर लिया हमने। अब इसको भी किलोमीटर में, 1 घंटे में कितना 270 इंटू ये इधर है तो 60 × 60, क्योंकि नीचे भाग में है और ऊपर इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। 60 × 60 1000 × 9, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो 3 0 से 3 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 18 × 6 बचेगा, तो 18 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो मीटर में है तो हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, और सेकंड में है तो उसको हम घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि वो किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। यदि सारणी में इन पौधों की संख्या दी है तो इसको ज्ञात करें। गुलाब कितना है 300, गेंदा कितना है 250, जूही कितनी है 100, डहेलिया कितना है 150, रजनीगंधा कितना है 450। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक फूल कितने बराबर है, 50 के बराबर है। एक फूल जो होता है वो 50 के बराबर है। तो गुलाब आपके कुल कितने हैं 300 है। 300 में सीधे आप क्या कर दो 50 का भाग दे दोगे तो 6 फूल आ जाएगा। अब नीचे आप बना सकते हो ऐसा। गेंदा कितना है 250 है, 50 में भाग दे दोगे तो आपके 5 फूल आएंगे। उसी तरह जूही कितने हैं 100 है। तो आप देख सकते हो ऐसे नियम है, और आप जितने भी फूल बनते जाए यहाँ आप बना दोगे तो आपको पिक्टोग्राफ में, मतलब आप जितने भी आप एग्जाम में देखोगे 2017, 2018, 2019 हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 2018 के पेपर थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो अच्छे से आप अपना तैयारी करिए, और अगर आपके फ्रेंड्स मित्र यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।